अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्रीमी अफ़गानी पिज़्ज़ा की रेसिपी और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए जी इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ईस्ट को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप में डाला है 1 टीस्पून पाउडर शुगर, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट। इसको हमने मिक्स कर देना है और कवर करके हमने इसको रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। 10 मिनट के बाद आप देखिएगा किस तरह के फोम बन जाएंगे। इट्स मीन कि हमारी ईस्ट बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना है और ये है जी ईस्ट का मिक्सचर। इसके बाद जी इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और फिर हमने हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। और जब आपको लगे कि मैदा जो है बाइंड हो गया है तो फिर हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं और इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर ऑरेगनो शामिल करेंगे। अफ़गानी पिज़्ज़ा की जो डो होती है उसके अंदर ऑरेगनो शामिल किया जाता है। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर हमने इसको काउंटर टॉप पर डालकर नीट कर लेना है। अभी जो है इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, तो ऑयल जब इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर ये काफ़ी स्टिकी हो जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, उसको आपने नीट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। थोड़ी देर के बाद इसकी जो स्टिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और एक स्मूथ डो की शक्ल में ये आ जाएगी। ये देखें जी, जितना भी आटा मेरे हाथ पे लगा हुआ था, काउंटर टॉप पे लगा हुआ था, वो सब उस डो के अंदर आ गया है और हमारी स्मूथ सी डो रेडी हो गई है। इसके बाद हमने जो है इसको बोल में डाल देना है। बोल को मैंने जो है ग्रीस कर लिया था ऑयल से और ऊपर से भी हम हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे और फिर हमने इसको कवर कर देना है प्लास्टिक रैप से। अगर प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके इसको रख सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। इसके बाद चलते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप क्रीम ले ली है और इसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही के शामिल करने हैं, 2 to 3 टेबल स्पून। इसके बाद 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट का ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद हमने जो है 1 टीस्पून नमक ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हाफ़ kg बोनलेस चिकन, जिसके मैंने क्यूब्स काट लिए, ठीक है, कर लिए, इसको शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। और इसके बाद जी हम चलते हैं वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाला है 2 टेबल स्पून मक्खन को जो है हमने मेल्ट कर लेना है और जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करना है और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमने भून लेना है इसको 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद फ्लेम को हमने जो है लो कर देना है और लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर 1.5 कप दूध का शामिल करना है। अभी मैं सिर्फ 1 कप डाल रही हूँ, आधा कप जो है मैं बाद में डालूँगी। 1 कप डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मेक श्योर कि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है हाफ़ टीस्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और ये है जी चिकन क्यूब, मैं हाफ़ इसके अंदर तोड़ के डाल रही हूँ। और ये इसके बाद जाएगा 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और ये है जी 1 टीस्पून ऑरेगनो, हाफ़ टीस्पून नमक। इसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इस टाइम पे देखें कि सॉस जो है काफ़ी थिक हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर हाफ़ कप दूध का और शामिल किया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हमने इसको कुक करना है 2 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। एंड दैट्स इट, हमारी सॉस जो है रेडी हो गई है। उसके बाद चलते हैं जी चिकन को हम कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 to 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। इसके अंदर हमने मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देनी है और फिर हमने इसको जी कुक करना है 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। फ्लेम को हमने लो नहीं करना, वरना इससे जो है चिकन पानी छोड़ देगी और जूसी सी चिकन हमारी रेडी नहीं होगी। तो उसके बाद जब चिकन कुक हो जाएगी तो फिर हमने इसके अंदर जो है 1 प्याज काट के शामिल करनी है। मीडियम साइज़ की मैंने प्याज सी दी थी, जिस तरह से सालन में हम काट के डालते हैं इसी तरह से डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जस्ट हमने 1 मिनट के लिए इसको कुक करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना प्याज जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर जी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमारी जो डो है वो राइस हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। इसको हमने पंच कर लेना है और फिर हमने इसको निकाल लेना है काउंटर टॉप के ऊपर
और आप देखें कि कितनी सॉफ्ट बनी है माशाल्लाह से। इसको हमने काउंटर टॉप के ऊपर डाल लेना है थोड़ा सा मैदा डस्ट करके, और फिर इसको नीट करना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जितने भी इसके एयर बबल्स हैं वो सारे रिमूव हो सकें। और इसके बाद हमने जो है इसके 2 पेड़े बनाने हैं। मैंने 2 कप मैदे में 2 ही पिज़्ज़ा बनाए थे मीडियम साइज़ के, और एक पेड़ा उठा के हमने वापस उसी बॉल में डाल देना है और दूसरे का हमने पेड़ा बना लेना है। और मैंने इसको बेला नहीं था, आप चाहें तो इसको बेल लीजिएगा बेलन से। और इसके बाद मैंने जो है पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला था, इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था, और डायरेक्ट मैंने जो इसके अंदर पेड़ा डाल के जो है इसको हाथों से ही फैला लिया था। अगर आपसे ना हो तो आप बेलन इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे, इजीली फैल जाएगा। और फिर आखिर में जो है हमने जिस तरह से पिज़्ज़ा की साइड्स होती हैं इसी तरह से हमने इसकी साइड्स को कर लेना है, बना लेना है। इसके बाद हमने फोक से इसको प्रिक कर लेना है अच्छे से। और फिर जी हमने इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस ऐड करनी है, तो 2 to 3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस एक पिज़्ज़े में जाएगी। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। इसके बाद जी हमने इसको कवर कर देना है चेडर चीज़ से, और ऊपर से फिर बाद में हमने वाइट सॉस ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से वाइट सॉस को भी हम लगा देंगे पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर। और फिर हमने जो है चिकन के चंक्स डाल देने, और ऊपर से हमने डालनी है मोज़रेला चीज़, और लास्ट में मैंने ऑलिव्स डाले हैं और थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया है ऑरिगेनो। इसके बाद जी मैंने पतीला ले लिया था, उसको मैंने प्रीहीट कर लिया है ऑलरेडी। इसके बाद हमने इसके अंदर पिज़्ज़ा डाल के इसको बेक होने के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और 10 मिनट के बाद हमारा बहुत ही टेस्टी सा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।